इस जोत के बारे में मुझे माँ ने बताया था और कहा था हमें इसे सिर्फ लाल तेल से जलाना होगा। और अगर कोई खतरा हुआ तो? कोई खतरा हुआ तो आप इसमें काला तेल डाल के दिया जला दीजिएगा, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे आसपास खतरा है। मैं जानती हूँ कैसे। प्रिया, ये नक्शा? अंश, वो घर देख रहे हो? ये वो घर है जहां हम जा सकते हैं। घर? किसका घर प्रिया? मेरा घर, जहां मैंने अपना बचपन गुजारा है। मैं जानती हूँ अंश, तुम इसी जगह हो। तुम्हारी माँ ने तुम्हें आखिर ढूंढ ही लिया। जब भी माँ बुरी ताकत का सामना किया करती थी, मुझे यहाँ छुपा दिया करती थी ताकि मैं सेफ रहूं। हम भी हमारे बच्चे को यहीं छुपाएंगे अंश, ताकि मोहना उस तक कभी ना पहुंच सके। ये घर वैली की दूसरी तरफ है। नदी को पार करने के बाद एक देवी का मंदिर आता है और मंदिर के बाद एक जंगल। जंगल के बीचों बीच एक नीली झील है जिसमें सफेद कमल के फूल होते हैं। बस उसी झील के किनारे हमारा ये घर है। भाभी, आपने दिए में काला तेल क्यों डाला? ताकि इसकी काली लौ को देखकर वो दोनों समझ जाएं कि उनके आसपास खतरा है। एक और चीज अंश, ये दिए की लौ काली क्यों हो गई प्रिया? अंश, मुझे लगता है माँ हमें किसी खतरे के बारे में बताना चाह रही है। हट जाओ मेरे रास्ते से। नहीं तो डायन इंसान की तरफ हो गई। वैसे भी मुझे कोई हैरानी नहीं हुई। तुम तो हो ही थाली का बैंगन, कभी इधर कभी उधर। और अगर तुम ये सोच रही हो कि उन दोनों को तुम मुझसे बचा लोगी, तो ये तुम्हारी बेवकूफी है। भूल गई क्या हाल किया था मैंने तुम्हारा? बिल्कुल नहीं, मुझे सब अच्छी तरह याद है। तो उसी का बदला लेना चाहती हो? यही समझ लो। अंश और पिया तक पहुंचने से पहले तुम्हें मेरा सामना करना पड़ेगा। जैसी तुम्हारी मर्जी।
क्या करेंगे अंश? मोहना हम तक पहुंच ही जाएगी। पिया तुम चिंता मत करो, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं मोहना हमारे बच्चे तक नहीं पहुंचेगी। कहाँ भाग रही हो बहू रानी? मौत से कोई भाग पाया है भला? आखिर तुम्हारी मौत ने तुम्हें ढूंढ ही लिया। हमें मौत को मात देना अच्छे से आता है मोहना। इससे पहले कि मैं भूल जाऊं कि तुमने अंश को जन्म दिया है, हमारे रास्ते से हट जाओ। हट जाओ तुम्हारे रास्ते से, ताकि तुम इस बच्चे को जन्म दो और वो मेरा काल बनकर मुझे खत्म कर दे। सपोला इससे पहले सांप बने, उसका फन कुचल देना चाहिए। अगर आपने मेरी बीवी और मेरे होने वाले बच्चे की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मैं अपनी जन्म देने वाली मां को मौत देने से भी नहीं चूकूंगा। शाबाश अंश, आज तूने ये साबित कर दिया कि तेरी रगों में मेरा ही खून है, एक डायन का खून। तूने अपने सबसे सगे रिश्ते को ही खत्म करने की धमकी दे दी। खुश हुई मैं, तू मेरा ही बेटा है, लेकिन मैं भी तेरी माँ हूँ। खुद को बचाने के लिए मुझे तुम तीनों को मारना पड़े तो मुझे कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि मैं एक डायन हूँ। तुम भले ही एक डायन होगी, लेकिन ये मत भूलो कि मैं भी एक दैविक हूँ और उसके साथ साथ एक पत्नी भी। तुमने पत्नी की ताकत को बहुत कम आंक लिया मोहना। अगर तुम कच्ची बाजियां नहीं खेलती तो मैं भी अब इस खेल की पक्की खिलाड़ी हूँ। तुम अगर इस खेल की खिलाड़ी हो तो मैं पूरा खेल, और तुम्हारा खेल अब खत्म हो चुका है। जिस भगवान के भरोसे भागने चले, उसी भगवान के पास जाने का वक्त हो गया है। रूबी, रूबी! ऐश, भागो यहाँ से, मैं इसे देख लूंगी। लेकिन रूबी, मैं इसे ज्यादा देर तक नहीं रोक पाऊंगी। तुम लोग जाओ यहाँ से। नहीं अंश, हम रूबी को ऐसे छोड़कर जा नहीं सकते। तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम अपने बच्चे को बचाओ। Just go! Just go, पिया। दी का फोन क्यों नहीं आया है अब तक? मैंने पिया दी को कहा था मुझे फोन करने के लिए, ताकि मैं उन्हें सेफ जगह के बारे में बता सकूं। एंड आई थिंक इस तहखाने से सेफ जगह और कोई नहीं हो सकती। अबे सुनो सावी, अबे आप हमको ये विचित्र प्राणियों के बीच में कहाँ लेके आई हैं? अरे कुछ बताओगी? नमन, बताऊंगी, पर अभी नहीं। अब अभी नहीं? जब तुम हमको बताओगी नहीं
तो हमको पता कैसे चलेगा कि हो क्या रहा है और करना क्या है? और तुमको तो पता ही है कि हम यहाँ पे थोड़ा नए नए हैं, तो हमको थोड़ा सा पता नहीं चलता है कि लोगों के अंतर मन में चल क्या रहा है। अरे बताओ ना, नहीं तो इस सारे के सारे प्राणी सोचेंगे कि हम अकेले ही टॉकिंग किए जा रहे हैं। अरे ये कहाँ चली गई? ए सावी, अरे कहाँ गई बे? अबे हमको कहाँ अकेले छोड़ गई बे इनके बीच में? सावी! क्या हुआ पिया? सावी फोन नहीं उठा रही है, कहीं वो किसी मुसीबत में ना हो।